हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस 100 डेज चैलेंज में प्रीवियस ईयर टॉप साइंस क्वेश्चन जो अपकमिंग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमारा डे 38 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट प्रोड्यूस लाइट देमसेल्फ आर कॉल्ड। ऐसा ऑब्जेक्ट जो खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? सो इट इज कॉल्ड नॉन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। ओके, इट इज कॉल्ड नॉन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज ये हो सकता है ओके जिससे लाइट प्रोड्यूस नहीं होता। ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट प्रोड्यूस लाइट देमसेल्फ आर कॉल्ड नॉन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब की कानून के अनुसार क्या है? दीज आर द स्टेटमेंट एंड सो बोथ एंगल्स ऑलवेज इक्वल, अनइक्वल, angles of incident is smaller than angle of reflection, angle of incident always equal to angle of reflection. This is the correct answer. Angle of incident is always equal to angle of reflection. मान लीजिए एक प्लेन है, प्लेन के ऊपर कोई भी अगर लाइट रे आए, दिस लाइट रे इज कॉल्ड इंसिडेंट लाइट रे। अगर ये रिफ्लेक्ट करके चला जाए तो ये क्या होगा? ये होगा रिफ्लेक्टेड लाइट रे। और अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सो ये तीनों एक ही प्लेन में प्रेजेंट होगा और ये जो दोनों एंगल होगा वो इक्वल होगा। सो करेक्ट आंसर इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। A therapeutic instrument that is endoscope work on the principle of therapeutic इंस्ट्रूमेंट जो मेडिकल साइंस में यूज किया जाता है दैट इज एंडोस्कोप। ये कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, कौन से फिनोमेना के ऊपर काम करता है? इट वर्क्स ऑन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, इट वर्क्स ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करता है। डैश इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। निम्नलिखित में से कौन से डाइवर्जिंग मिरर का एग्जाम्पल है? सो इट इज कॉन्वेक्स मिरर। ओके, कॉन्वेक्स मिरर किस तरह का होता है? इस तरह का होता है कॉन्वेक्स मिरर। ओके, दैट इज कार्व आउटवर्ड। ओके, एंड अंदर की तरफ क्या होता है? पॉलिश्ड होता है। कोई भी लाइट रे इसके ऊपर आए तो ये क्या होता है? ये इसको डाइवर्ज कर देता है, यानी रिफ्लेक्ट करके दूर भेज देता है। सो इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। ओके, सो कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर बिकॉज इट diverges the light ray after reflection. A man mass is 72 kg on earth and his mass on the moon will be. अगर कोई भी पर्सन का मास अर्थ में अगर 72 kg है ओके तो इसका जो मास मून में कितना होगा? सो मास में कोई भी, हमने पढ़ा मास में कोई भी चेंजेस नहीं होता। मास क्या होता है? कोई भी चीज में कितना मैटर प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं मास। सो करेक्ट आंसर विल बी 70 kg। मास में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अगर वेट पूछा जाए तो वेट में क्या होगा? चेंजेस आएगा। ओके, वेट वेरी करता है, वेट जी के वैल्यू के साथ वेरी करता है। ओके, सो इसका जो वेट होगा वो वेरिएबल होगा, मगर मैन मास 72 kg on earth and his mass on the moon will be 72 kg. Blue color of sky and radius appearance of the sun at the sunrise or sunset is due to। कोई भी ब्लू कलर, स्काई के जो ब्लू कलर होता है और रेडियस अपीयरेंस होता है सनसेट और सनराइज के टाइम, वो किसके कारण होता है? कौन लाइट के कौन से फिनोमेना के कारण होता है? सो इट इज कॉल्ड स्कैटरिंग फिनोमेना। ओके, स्कैटरिंग इफेक्ट ऑफ लाइट। सो करेक्ट आंसर इज द स्कैटरिंग। A bulb 200 gram is thrown vertically upward with a speed of 20 meter per second. The momentum of ball at the highest point of its path is। ओके, कोई भी अगर बॉल जो 200 ग्राम जो वर्टिकली थ्रोन किया जाए अपवर्ड ओके विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, 20 मीटर पर सेकेंड से अगर थ्रो किया जाए मोमेंटम से हाईएस्ट पॉइंट पर, मतलब जितना वेलोसिटी ऊपर ये जा सकता है हाईएस्ट पॉइंट पर, द मोमेंटम कितना होगा? ओके, सो मोमेंटम का फॉर्मूला है P इक्वल्स टू m इंटू वी। ओके, सो यहाँ पर बॉल का जो मास दिया गया 200 ग्राम। ओके, हाईएस्ट पॉइंट पर अगर ये रीच कर जाए तो v का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। ओके, तब ये रुक जाएगा, v का वैल्यू होगा 0। ओके, सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर p इक्वल्स टू 0। ओके, ए बॉल ऑफ 200 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 20 meter per second. The momentum of the ball at the highest point of its path is, that is the
0. Okay, correct answer is the 0. In which of the following convex mirror is used? कौन से जगह पर हम कन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं? ओके, सो कन्वेक्स मिरर को हम यूज करते हैं रियर व्यू, इट इज ए रियर व्यू मिरर। ओके, जो गाड़ी के जो साइड में जो कांच लगाया जाता है उसमें रियर व्यू मिरर में हम कन्वेक्स मिरर को रियर व्यू कांच में देखने के लिए जो यूटिलाइज किया जाता है उसमें हम कन्वेक्स मिरर को यूटिलाइज करते हैं। ओके, द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को हम क्या कहते हैं? सो इट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। ओके, इट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। द रिफ्लेक्टर ऑफ ए सर्च लाइट इज। ओके, सर्च लाइट का जो रिफ्लेक्टर होता है वो कौन से मिरर यूज किया जाता है? इसमें यूज किया जाता है कॉनकेव मिरर। ओके, कॉनकेव मिरर में क्या होता है? लाइट को फोकस करता है एक पॉइंट पर, सो इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर, कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। तो सर्च लाइट में हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना दो द लेंसेस। कोई भी इमेज अगर रेटिना में फॉर्म हो, ओके, सो लेंस के थ्रू, तो वो इमेज क्या होगा? तो इमेज का नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, अगर कोई भी दो लाइट रे, ओके, अगर आपस में मिलता है तो इमेज फॉर्मेशन होता है, रियल इमेज फॉर्मेशन होता है। एंड रियल इमेज ऑलवेज क्या होता है? इन्वर्टेड नेचर का होता है। सो करेक्ट आंसर इज रियल एंड इन्वर्टेड। In sitar, which form of energy get converted to which form of energy? सितार में कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होता है? In sitar, that is the mechanical energy is converted to the sound energy. Okay, सितार में क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ओके, What is a mirror whose reflecting surface is curved outward is known as a? ऐसा मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कर्व्ड आउटवर्ड होता है, इस तरह का। ओके, तो इस तरह का मिरर को हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ओके, एंड कॉन्वेक्स मिरर आर डाइवर्जिंग इन नेचर। डाइवर्जिंग इन नेचर होता है, जो लाइट रे को क्या करता है? डाइवर्ज करता है। ओके, सो कॉन्वेक्स मिरर whose reflecting surface is curved outward. Concave mirror can form image when the object is placed very close to mirror. Concave mirror के बहुत पास अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो इमेज का नेचर क्या होगा? ओके, सो कॉनकेव मिरर के बहुत पास अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को रखा जाए, दैट इज द प्लेस इज द पोल एंड फोकस। इसमें कोई भी अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए कॉनकेव मिरर में तो इमेज होगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। ओके, इसमें इमेज का जो नेचर होगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब साइंस एक्सप्रेस। थैंक यू।